देखा गया है संबंध जो लड़का लड़की के बन रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे भी सुन रहे हैं कि लड़कियों का पर्याया मतलब इतना हद तक वो जी चली जाती है कि वो मर्डर के उस पर भी आ जाती हैं। पहले हम सुनते थे कि लड़कों ने दहेज के चक्कर में लड़के पक्ष ने उनको मार दिया लड़कियों को, लेकिन अब ये विपरीत बात हो रही है। अब लड़के पक्ष डर रहे हैं कि हम ऐसी लड़की कोई ना आ जाए कि कभी बाहर गए तो मार दें, कभी इधर गए तो मार दें। तो गुरुवर, ये क्या काल का परिवर्तन है या लड़कियों में प्रताड़ना इतनी ज़्यादा हुई है कि वो परिवर्तित होकर पलट के वार कर रही हैं? आप बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की जोरदार अनुमोदना करते हैं। इसमें समय के साथ साथ सोशल मीडिया ने व्यक्ति को बहुत खोल दिया है। जो पहले पाप करने में उनकी भीरू प्रकृति रहती थी, अब वे अपनी प्रकृति बदल रही हैं धीरे धीरे करके। जैसे धरती अपनी प्रकृति बदल रही है, जल अपना प्रकृति स्वभाव बदल रहा है, ऐसे ही महिलाएं भी प्रकृति बदल रही हैं। लेकिन जितने भी महिलाओं के पुरुष को मारने दबाने के केस आते हैं, ये कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम। 2, 4, 5, 10, 50 को हम इशू बना रहे हैं। एक बार इतिहास में देखिए कितनी महिलाएं जिंदा जला दी गईं पुरुषों के द्वारा। कह दिया गया मिट्टी तेल गिर गया, साड़ी में आग लग गई, फांसी लगा लिया, कुछ कर दिया। उस वक्त सामाजिक एक दृष्टिकोण था, जब लगता था कि महिला बनी है तो जलने के लिए, आज नहीं तो कल। सामाजिक दृष्टिकोण था, इसलिए महिलाओं के जलने पर इंसान को ज़्यादा दर्द नहीं हुआ। आज वही महिला ने सामाजिक दृष्टिकोण बदल दिया है। अगर हमारे साथ गलत होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, या फिर उसकी कुछ अतृप्त आकांक्षाएं हैं। चूँकि अगर आप किसी भी चीज़ को सही समय पर डायरेक्शन नहीं देते हैं तो चीज़ें खराब होती हैं। उनको भी डायरेक्शन नहीं मिलने के कारण इतने सारे एसक्यू, जैसे भी केतन जी अग्रवाल जी का सामने अपने को देखने में आया है, तो बहुत शर्मनाक। लेकिन ये आ रहा है आज हमको लगता है कि महिलाएं आक्रामक हो गई। पुरुष कितना आक्रामक था, हमेशा इतिहास को याद रखिएगा। औरंगजेब कितना आक्रामक था, इस बात को याद रखिएगा। औरंगजेब की हरम से 40 मन सोने की नथें निकली थी। मोहल्ले में कहीं पर भी गांव में शादी होती थी, महिला एक रात औरंगजेब के साथ सोती थी, वहीं पे उसकी नथ निकालते थे और वहीं पे वो उठा करके फेंक देता था। इतिहास को पढ़ के देखिए, एक इंसान इतना क्रूर है कि 40 मन सोने की नथों की महिलाओं के साथ वो बलात्कार कर सकता है। आप इतिहास को, और ये परंपरा बन गई बाद में। आज शादियां होती हैं, शादी होने के बाद एक रात के लिए महिला किसी और घर में रुकती है, फिर दूसरे दिन वो अपने घर में आकर के बैठती है। ये वहीं से परंपरा आई और आज हमारे बीच में चालू हो गई। इसको समझने की जरूरत है। सामाजिक दृष्टिकोण बदलने होंगे। समानता के अधिकार के साथ जीवन यापन के लिए अपना मानस तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत कुछ स्वतंत्र किया है। बहुत सारे एक्ट्रेस ने आकर के आदमी की छुपी भावनाओं को ग्लैमर के साथ जोड़ करके आदमी को एक्स्ट्रा एडवांस बना दिया है। अब वापस तलाश रहेगी सभ्य सुशील नारी की। अब वापस तलाश रहेगी कि कोई प्रतिभा मंडल की, प्रतिभा स्थली की कोई बेटी मिल जाए जिसके माध्यम से आदर्श और संस्कार जीवित बने रहें। ये बात अब लोग खोजेंगे। कल तक जिस प्रतिभा स्थली के लिए लोग कहते थे कि हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, आज उन्हीं की बेटियों की आज लोगों में तलाश जारी है। एक अच्छी जगह से अच्छी बेटी ला करके व्यवस्थित जीवन बसाएं। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखें, जब कभी भी विवाह करें आसपास में करें, अपने मोहल्ले में करें, अपने परिचित रिश्तेदारों के बीच में करें। आपका और आपकी पत्नी का, दोनों का जीवन सुरक्षित रहेगा। जब आप अननोन पर्सन्स के साथ बीच में संबंध स्थापित करते हैं तो इस तरीके की घटना देखने में आएगी। जैसे पहले का मानस स्त्री को लेकर के था, अब पुरुषों को भी अपना मानस बदलना पड़ेगा।